ओके गाइस, आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉर्मली अगर सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है गाइस। ठीक है गाइस, हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या एक सर्कुलर मोशन है, ये क्या एक सर्कल है जिसमें हम देख सकते हैं कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ओ ले सकते हैं इसको। ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे ए मान लो, ये पॉइंट पी तक जाता है गाइस। पॉइंट पी तक ये क्या करता है, मूव करता है। ये एक सर्कुलर, ये पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन जो होता है गाइस वो क्या होता है, 2 डिग्री होता है, मतलब 2D होता है। कैसा होता है, 2D होता है। किस तरीके से, ये एक्स एक्सिस में भी मूव करता है और ये वाई एक्सिस में भी मूव करता है गाइस। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। हम देख सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से अगर ये यहाँ आता है तो ये एक्स में भी नज़दीक आ रहा है, ओरिजिन के नज़दीक आ रहा है, और वाई में ऊपर की तरफ, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आते हैं, सपोज यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं तो एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और वाई कैसा हो गया, 0 हो गया। नीचे आते हैं तो यहाँ पर वाई भी नेगेटिव है ना, तो यहाँ आते हैं, यहाँ वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, अगर इसको हम ओरिजिन लेते हैं तो यानी कि ये दोनों ही वेरिएबल में चेंज हो रहा है, एक्स वेरिएबल में भी और वाई वेरिएबल में। जब दोनों में चेंज होता है तो ये कैसा मोशन है, 2D मोशन है गाइस। आगे बात, सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 2D मोशन है। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में। नॉर्मली हम दो तरह के वेरिएबल पढ़ते हैं, एक वेरिएबल पढ़ते हैं एंगुलर और दूसरा पढ़ते हैं लीनियर। लीनियर हमने पहले पढ़ा हुआ है तो देखते हैं फिर भी एक बार। तो एंगुलर वेरिएबल पढ़ते हैं पहले, एंगुलर वेरिएबल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल जब डेल टी टाइम में, सपोज कीजिए कि ये टी टाइम्स में वापस क्या हो रहा है कि डेल टी टाइम में ये यहाँ पर मूव कर रहा है, ये क्या है, क्यू है, तो ये डेल थीटा हो जाएगा। ये क्या है, थीटा है, ये क्या है गाइज, ये क्यू है, दिस इज क्यू, ये क्यू पॉइंट है। तो ये अगर टी टाइम पर है तो ये क्या है, टी प्लस डेल टी टाइम में, यानी कि टी प्लस, यानी अगर हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन डेल टी टाइम, यानी कि इसमें देख सकते हैं ये यहाँ से P से Q तक आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन डेल टी टाइम, ठीक है, इक्वल क्या होगा, डेल थीटा। यानी कि जो डेल थीटा, ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। किस टाइम में, डेल टी टाइम में। क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गाइस। तो एंगुलर वेलोसिटी को गाइस हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट का इतना रोल नहीं आता है, लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बगैर वेलोसिटी निकल नहीं सकती। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस, ओमेगा होता है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, ये टाइम पीरियड में होता है। यानी कि ओमेगा हम लिख सकते हैं कि ओमेगा जो होता है डिस्प्लेसमेंट, कोई भी चीज़ हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, हम वो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो ये होता है जो ओमेगा जो है, अगर हम ओमेगा, एक तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ये वेलोसिटी अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तब तो क्या होगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर अब मुझे केवल ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या होता है गाइज, इसमें लिमिट लग जाएगी। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या जाता है, जब लिमिट लगती है, लिमिट डेल टी माइनस टेंस टू 0, और ये क्या लगेगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। यानी कि ये जो होता है लिमिट लग जाती है, यानी कि डी लिमिट डेल टी जो है डेल थीटा अपॉन, जो ओमेगा हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी आ जाएगा गाइस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा गाइस, डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये तो हो गया ओमेगा। अब बात आती है कि गाइस जो ये होता है यहाँ पर डेल, जो डेल थीटा है वो क्या है, अब ये तो है एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें रिलेशन देखना है एंगुलर वेलोसिटी और रियल वेलोसिटी, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम चीज़ ये लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा डेल ओमेगा बाई डेल टी गाइस, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हो d2 थीटा बाई dt गाइस।
ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो लिमिट लगने के बाद। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है गाइस, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमने टर्म्स देखी है, ये हमने देखा कि क्या क्या कुछ चीज़ें आती है, टर्म्स आती है, वो हमने सबसे पहले देख लिया कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर ये ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये तो कुछ टर्म्स देखिए, अब हम इनका देखें ये टर्म्स यहाँ पर किस तरीके से रिलेट होती है। इस सर्कुलर मोशन में एंगुलर जो है वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसमें किस तरीके से काम करता है और इसका लीनियर मोशन से किस तरीके से रिलेट है गाइस, ये एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है, एक्सेलरेशन वगैरह होता है, इसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये इसकी जो डायरेक्शन जो देखते हैं हम, ये क्या होता है कि वेलोसिटी की जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी और हमेशा इनकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। और ये एंगुलर वेलोसिटी और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। किस तरीके से होती है, जिसको हम देखते हैं, इसको क्या देखते हैं हम, राइट हैंड रूल्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर वेलोसिटी मोशन इस तरफ से हो रहा है, इस साइड से हो रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई मोशन किस साइड से हो रहा है, इस साइड से हो रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और अगर उल्टा होगा तो इसकी जो है इनवर्ड होगी। ठीक है गाइज, तो ये डायरेक्शन जो इसकी जो देखते हैं वो किससे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं गाइज। ठीक है, कि किस तरीके से मोशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से आउटवर्ड या इनवर्ड लिख सकते हैं। ये एक्सिस के अलोंग होता है गाइज। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के होता है, बिल्कुल एक्सिस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम देखते हैं कि ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम डेल एस से बोल सकते हैं। जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल एस जो होता है वो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर रेडियस क्या है, आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल, या ये रेडियस है सारी, यहाँ पे भी आर ही होगी ये, तो ये होगा आर डेल थीटा होगा गाइस। ठीक है, ये सारा लीनियर है, इनमें कोई वैल्यू वेक्टर में नहीं है, ये लीनियर में है गाइस। ठीक है, तो डेल एस बराबर आर डेल थीटा, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी, आर आ जाएगा फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, ये जो है डेल थीटा, यहाँ पर लिख जाएगी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी लिमिट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी गाइस बराबर हो जाएगा आर, ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा गाइस। तो डी थीटा बाई डी टी हमारे पास क्या आता है, ओमेगा आता है, ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल हो जाएगा आर ओमेगा गाइस। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है गाइस, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आई है, लीनियर में है सारी, तो v बराबर क्या है, आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आप क्या निकाल सकते हो, ओमेगा बराबर v अपॉन आर, जहाँ पर ये क्या है लीनियर, v क्या है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी गाइस। ये इनमें रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। अब आता है डिफरेंस। ठीक है गाइस, कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्चुअली एक्सेलरेशन जो भी है, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है दो टाइप का होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लो, इसको हम अब अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, v को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, v वेक्टर बराबर ये क्या होगा, r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ये क्या होता है, जहां पर r क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है और ये ओमेगा होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये r क्रॉस v बराबर r क्रॉस ओमेगा होगा गाइस। अगली बात समझ में। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। फिर हम देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि भाई इसका जो रिलेशन है थीटा और जो लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी है, इसमें जो रिलेशन आया है वो किस तरीके से आ सकता है, या अदर तरीके से हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम कि हमें पता होता है कि ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। तो अगर एक सर्कुलर एक चक्कर कंप्लीट करने में मुझे एंगल में कितना चलना पड़ेगा, मुझे एंगल में कंप्लीट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वापस यहाँ तक आता हूँ तो मुझे टोटल कितना चलेगा, 360 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो दूसरा रेडियन में 2 पाई। ठीक है गाइस, तो 2 पाई। तो देखो एक चीज और, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बराबर, अगर मैं 2 पाई चलूंगा एंगुलर मोशन में, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से देखते हैं, एंगुलर में देखते हैं, तो ये मैं 2 पाई चलूंगा, तो मैं सर्कुलर में लीनियर में कितना चलूंगा 2 पाई आर, क्योंकि ये क्या होता है सरकमफेरेंस की, सर्कल की सरकमफेरेंस का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 2 पाई, ये 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन क्या आ जाएगा गाइस 2 पाई।
तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r थीटा। तो ये जो होता है आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कि थीटा बराबर क्या आ रहा है, r थीटा। ये इसको हमें इसी तरीके से भी बोल सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, r का अपॉन रेडियस होता है। थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, एक r का अपॉन रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो s बराबर जो भी है हमारे पास, यहाँ से अगर हम s निकालना है या जो भी निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरी नहीं है। हम नॉर्मल से याद रखेंगे कि हमारा ओमेगा बराबर v अपॉन r होता है गाइस। अब हम देखते हैं, इसकी डायरेक्शन देख ली, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी इन एंगुलर मोशन और वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन समझ लेते हैं गाइस। अब देखते हैं, अगर एक सर्कुलर मोशन होता है, इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन है गाइस, तो देखो यहाँ पर अगर ये दो तरीके से हो सकता है सर्कुलर मोशन। एक तो क्या होता है, v बराबर मैग्नीट्यूड में क्या हो, कांस्टेंट हो, एक क्या हो कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। पहला हम केस लेते हैं कि v क्या है, कांस्टेंट है, ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड है जो फिक्स है, वो क्या चल रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है गाइस। तो यहाँ पर भी इसका 5 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर भी इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, और यहाँ पर भी इसकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज होती है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर इसकी इस तरफ है, यहाँ पर इसकी इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। चाहे इसका मैग्नीट्यूड सेम रह जाओ, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि उसका या तो जब मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरा केस क्या होता है, जब वेलोसिटी क्या हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। जब कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या होगा, जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, राइट। जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, यानी कि एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये 5 से अगर 6 हो गया, या फिर कम भी हो सकता है ना, तो ये 5 से 4 हो सकता है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। दो केस होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अब ये दो केस क्या होते हैं, इसमें देखते हैं। अगर इसमें जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तब एक्सेलरेशन अलग होगा, और कांस्टेंट रहता तब एक्सेलरेशन अलग होगा। यानी कि जैसी वेलोसिटी रहेगी, एक्सेलरेशन किससे मिलता है हमें, वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पर। कि भाई एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सेलरेटर नेगेटिव होगा, कम होगा तो क्या होगी, घटेगी। तो ये सारी दो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो इसमें हो गया कि भाई वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगी, तो हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो नॉर्मली दो तरह का होता है, ठीक है। जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया, अभी हमने देखा था सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या क्या चेंज होता है। वेलोसिटी में हमने देखा था एक तो वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है या फिर यूनिफॉर्म रहता है। दूसरा कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है। तो दूसरी चीज़ें ये दोनों चेंज होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा भी चेंज होती है तो किससे होता है, एक्सेलरेशन से होता है। तो हम देखते हैं कि जो इस पर एक्सेलरेशन जो काम करता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो सर्कुलर मोशन होता है उस पर दो तरह के एक्सेलरेशन काम करते हैं गाइस। देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। तो इस सर्कुलर मोशन में यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पर जो है एक्सेलरेशन लग रहा है, इस साइड पे लग रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि ये नेक्स्ट डायरेक्शन है जो इसकी चेंज कर रहा है, तो इस साइड में लग रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो है इस पॉइंट पर जो है इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लगते हैं। एक कंपोनेंट जो इसके क्या होता है, इस सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ लगता है, इस तरीके से इस सर्कुलर मोशन के जो सेंटर होता है उसकी तरफ लगता है, और दूसरा जो है वो इसके क्या होता है कि टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल होता है। तो ये क्या है, अगर ये आपका एक्सेलरेशन है तो ये एक हो गया AT और दूसरा हो गया A सेंट्रीपिटल बोल सकते हो, या फिर इसको A रेडियल बोल सकते हो आप, ठीक है गाइस। तो इस पर दो कंपोनेंट काम करते हैं, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट काम करते हैं। अब जिसमें से ये क्या होता है, जो AT जो होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड जो है, जो लीनियर स्पीड है उसको चेंज करता है। क्या करता है, ये लीनियर स्पीड को चेंज करता है। जो स्पीड होती है ना कि भाई ये 5 मीटर, यहाँ पर अगर 5 मीटर से मूव कर रहा है, यहाँ पर 6 मीटर से मूव कर रहा है, तो ये स्पीड जो चेंज कर रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन करता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। लेकिन जो डायरेक्शन जो चेंज करता है, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है एक सर्कुलर मोशन में हमेशा चेंज होती रहती है, तो वो जो डायरेक्शन जो चेंज करता है वो कौन करता है, वो रेडियल
एक्सेलरेशन या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज करता है गाइस, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए कि ये अगर कोई एंगल थीटा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, एक ये हो गया और टेंजेंशियल और दूसरा हो गया सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है कि ये किस में चेंज करता है, ये चेंज जो करता है इसकी जो डायरेक्शन होती है मतलब या तो ये तो बढ़ेगा या घटेगा, तो ये वेलोसिटी के हिसाब से होगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें केवल ये क्या करता है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज करता है। तो ये जो है ए ऑफ टी जो टेंजेंशियल होता है एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है डी ऑफ v बाई डी टी होता है गाइस। यानी कि ये सिर्फ चेंज किस में करता है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, जिसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर v को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि भाई ये हो गया डी ऑफ आर ओमेगा अपॉन डी टी गाइस। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए टी बराबर आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी गाइस। तो क्या हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये ए ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा आर एल्फा गाइस, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए ऑफ टी बराबर क्या हो गया आर एल्फा हो गया गाइस। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल, ये क्या चेंज करता है, ये केवल क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। यानी कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो यहाँ पर ए टी, अगर ए टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर इफ ए टी इक्वल 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जो लीनियर वेलोसिटी की जो स्पीड है, मतलब जो लीनियर स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यानी कि वो यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे भी 5 रहेगा, यानी कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से मूव करता रहेगा, ठीक है गाइस। अब दूसरा लेते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो होता है सेंट्रीपिटल, हमें पता है कि एक सर्कुलर मोशन होता है, उसके अंदर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या रहती है, चेंज होती रहती है। वो किसकी वजह से होता है, कौन से एक्सेलरेशन की वजह से होता है, वो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, क्योंकि ये हर जगह अलग अलग लगता है। जैसे यहाँ पर लगेगा तो हमेशा ये किस टूवर्ड सेंटर है ना, कि एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो हमेशा किस तरफ रहे, सेंट्रल की तरफ लगता रहे, चाहे कहीं से भी पॉइंट पे ले लो। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे लूंगा तो ए ऑफ सी सेंट्रल की तरफ लगेगा, इसमें भी इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो हमेशा किसकी तरफ, यहाँ पर रहेगा, तो ये तो जो हमेशा सेंट्रल की तरफ लगता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं गाइस। तो ये क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो ए ऑफ सी बोल सकते हो या फिर ए ऑफ इसको आर से भी लिख सकते हो, ये कितना होगा, ये कैसा होगा, ये क्या करता है, ये चेंज इन क्या करता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हो, या फिर चेंज इन, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यानी कि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से होती है। ये कितना होता है, ए ऑफ आर जो होता है वो क्या होगा, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये फिक्स है, इसको याद करना है, लर्न करना है। ए ऑफ आर यानी कि ए ऑफ आर या फिर ए ऑफ सी दोनों ही लिख सकते हो आप। तो रेडियल जो एक्सेलरेशन है वो ए ऑफ आर बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं ए ऑफ आर, वी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी को हम लिख सकते हैं, देखो गाइस v क्या होता है आर ओमेगा, तो यानी ओमेगा आर लिख सकते हैं इसको, का स्क्वायर अपॉन आर, जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो ठीक है गाइस, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, यानी कि ए आर बराबर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है। अब हमें देखता है कि नेट इसका एक्सेलरेशन जो लगता है, ये दोनों लगते हैं, एक सेंट्रल की तरफ लगता है, एक टेंजेंशियल लगता है। जो नेट एक्सेलरेशन था वो किस साइड से आता है, वो नेट एक्सेलरेशन जो कितना है और किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखने के लिए हम देखते हैं कि नेट जो एक्सेलरेशन जो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर कंपोनेंट है, ये भी वेक्टर, दोनों तो हम वेक्टर से हिसाब से इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ए ऑफ नेट जो होगा वो अंडर रूट ऑफ, हम आप ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंटल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल का स्क्वायर गैस। तो जो कि हम जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dv बाई dt का स्क्वायर गैस प्लस ये क्या है ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखो ये dv/dt है, dv/dt को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v को हम ये r, ये जो हमने निकाला था r अल्फा, dv/dt जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, r अल्फा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आ गया ए ऑफ नेट। यहाँ आप इस तरीके से ए ऑफ नेट निकाल सकते हो, यानी कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन आप इस तरीके से ये वेक्टर कंपोनेंट लगा के आप निकाल सकते हो। अब उसकी डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। तो एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपको निकालना है एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, तो एंगल ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंगल ऑफ एक्सेलरेशन होता है, एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हो या एक्सेलरेशन लिख सकते हो। एंगल ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा था टेन, ठीक, हमने क्या लिया एंगल, यहाँ पे थीटा लिया, तो टेन थीटा बराबर जो एंगल ऑफ हो वो क्या हो जाएगा, AT अपॉन AR अपॉन AT, तो वो क्या हो जाएगा AR अपॉन AT गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई एक सर्कुलर मोशन होता है, उस पर वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन लगता है वो किस तरीके से लगता है। यहाँ से अब हम देखेंगे कि जब हम एक्सेलरेशन देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यानी कि ये AT बराबर क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर आगे हम देखते हैं, और गाइस अब हम बात कर लेते हैं फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन हम देख सकते हैं, जो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है, दो तरीके के फोर्स लगे, एक रेडियल फोर्स लगे और एक टेंजेंटल फोर्स लगेगा। जो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियल फोर्स। ठीक है गाइस, तो रेडियल जो फोर्स है वो कितना लगेगा इस F नेट इन रेडियल। ठीक है गाइस, ये कितना लगेगा, m ऑफ ए रेडियल, जो क्या होगा m ऑफ v स्क्वायर अपॉन r, इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेडियल फोर्स। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं टेंजेंटल फोर्स, फोर्स ऑफ टेंजेंटल फोर्स। तो टेंजेंटियल फोर्स f ऑफ नेट ऑफ टेंजेंटल फोर्स, ये कितना हो जाएगा, m ऑफ AT। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर ये जो मोशन है, सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो एफ ऑफ नेट कितना हो जाएगा, अगर सर्कुलर मोशन ऑफ एफ ऑफ नेट टेंजेंशियल बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ मोशन इज, इफ यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्म मोशन, यानी कि मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्योंकि ए ऑफ टी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका जो है फोर्स ऑफ नेट वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे बंकिंग। बंकिंग में क्या देखना होता है कि हमें देखनी होती है कि कोई गाड़ी जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो किस टाइम वो बाहर खींचेगी और अंदर आएगी। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, फिर हम देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं सर्कुलर टर्निंग, यानी कि अगर रोड एक सर्कुलर हो तो हम उस पर गाड़ी कार चलाते हैं या टर्न करते हैं तो हमें किसकी तरफ धक्का लगता है। जब गाड़ी को एकदम स्पीड से हम टर्न लेते हैं तो हमें क्या करता है कि इस टर्न से बाहर की तरफ हमें धक्का लगता है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। तो ये जो बाहर ले जाता है तो वो बाहर की तरफ जो धक्का लगता है उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, और वो क्या लगता है, mv²/r लगता है, वो एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, जो हमें क्या ले जाता है, बाहर की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेफ टर्निंग के लिए हमें क्या करना है, अगर प्लेन रोड हो और उसमें हमें सेफ टर्निंग करनी है तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए गाइस। तो हम देख सकते हैं कि अगर गाड़ी टर्न ले रही है तो उसकी बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सूडो फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, mv²/r, और अंदर की तरफ जो उसको रोके रख रही है गाड़ी के टायर को जो रोके रख रहा है वो क्या रख रहा है, फ्रिक्शन। अगर वो गाड़ी के टायर मूव हो गए, तो तब तो वो सेफ टर्निंग नहीं होगी, स्लाइड हो गए तब तो वो सेफ टर्निंग नहीं होगी, मोशन हो जाएगा। यानी कि हमें फ्रिक्शन चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं होती है, स्लाइड नहीं होती, तब तक उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमें जो सोल्व करना है वो उसमें लगे फ्रिक्शन कौन सा लगे, स्टैटिक्स, क्योंकि हमारे टायर स्लाइड नहीं होने चाहिए। अगर स्लाइड हो गए तो फिर काइनेटिक लग जाएगा, लेकिन काइनेटिक नहीं है, स्लाइड तो हमें करना ही नहीं ना, हमें तो केवल सेफ टर्निंग करनी है, तो स्टैटिक मोशन लगेगा। तो फ्रिक्शन जो लगेगा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि अगर हमें एक सेफ टर्निंग लेनी है, सेफ टर्निंग करनी है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है कि बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, mv², और अंदर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, f।
है ना, वो कितना लग रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है। देन तो अब ये देखते हैं, गाड़ी है तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की लगता है और नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेफ टर्निंग, अगर करते हो क्या है, टर्निंग इज सेफ, है ना। सेफ टर्निंग के लिए पहले देखते हैं, सेफ ठीक है टर्निंग। तो सेफ टर्निंग के लिए हमें क्या होता है कि जो हमारा mv² जो फोर्स है, mv²/r वो क्या होना चाहिए, जो वो लेस होना चाहिए किससे, जो हमारे ऊपर फ्रिक्शन लेस या इक्वल होना चाहिए, या लेस होना चाहिए हमारा जो फ्रिक्शन लग रहा है, किससे, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन ऑफ, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमारे पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये जो भी सूडो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, mv²/r। फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस ऑफ एन। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस ऑफ एन लिख सकते हैं। तो एन, अब एन बराबर क्या होगा, या एन किसके बराबर इक्वल होगा, mg के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mv²/r जो लेस देन होना चाहिए किसके, म्यू एस ऑफ mg गाइस, ठीक है। तो m से m कट गया, तो मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो v² बराबर क्या होना चाहिए, म्यू एस आर जी। तो v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू v जो लेस होगा √ ऑफ म्यू एस आर जी से गाइस, यानी कि जो हमारी स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, सेफ टर्निंग के लिए हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, म्यू एस आर जी से कम होना चाहिए। म्यू एस क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है गाइस। काइनेटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक लिखते ही स्लाइड हो जाएगा, तो स्टैटिक लग रहा है तो ये म्यू एस लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर v जो है क्या होना चाहिए, म्यू √ म्यू एस आर जी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है स्पीड, तो मैक्स v मैक्स बराबर क्या हो सकता है, v ऑफ मैक्स जो होगी वो इक्वल हो सकती है म्यू एस, या तो इससे कम हो, मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है। जब तक ये इसके इक्वल है तब तक फिर भी सेफ है। मैक्स स्पीड कितनी रह सकती है, इसके इक्वल हो सकती है, तब आप क्या करोगे, सेफ करोगे, टर्निंग जो आपकी होगी सेफ। क्योंकि ये जो mv² अगर ना फ्रिक्शन से कम होगा तब ये बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही mv²/r क्या हो गया, फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा गाइस, ठीक है। तो बाहर निकलते ही ये सेफ नहीं रहेगा, तो ये हो गया आपके बाई फ्रिक्शन से सेफ टर्निंग होगी। अब अगर हम क्या करते हैं, आप ज़्यादातर देखते हो सड़कों पे जब हम हेवी स्पीड से या हाईवे होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉर्नर से सड़क को ऊपर उठा दिया जाता है गाइस। किस तरीके से, कॉर्नर को सड़क को ऊपर उठा दिया, जैसे यहाँ से क्या कर देते हैं, उस सड़क को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो ऊपर उठाने से क्या होता है कि वो क्या होता है, हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेफ टर्निंग नॉर्मल प्लेन में अगर बाई फ्रिक्शन से देखते हैं। फिर हम देखते हैं बैंकिंग से, जो टर्निंग फ्रिक्शन लगेगा, सेफ टर्निंग होगी, उसके लिए क्या इक्वेशन बनती है गाइस, ये आगे समझ में। और गाइस अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है गाइस, रोड को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कोई कार है जो ऊपर उठी हुई है और रोड ऊपर उठी है और उस पर चल रही है, ठीक है गाइस। तो जब कार उस रोड पे ऊपर उठी हुई रहती है तो उस पर जो नीचे जो फोर्स लगने वाला होता है, जैसे उस पर जो लगेगा mg किस तरफ लगेगा, mg उसमें क्या होगा कि जैसे ये है, इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार वापस नीचे। तो गाइस अगर कोई फोर्स, जैसे ये कोई कार है तो इस पर जो है जो मेन सेंटर पर फोर्स लगता है वो किस तरफ लगेगा, mg जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो mg किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। अब इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सूडो फोर्स जो है वो लगेगा, वो किस तरफ लगेगा, mv²r इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा, है, ठीक है गाइस। तो mv² इसको r क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है गाइस। तो ये अब जो इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो इसके क्या होता है, हमेशा सरफेस के क्या होता है, जो कोई भी आइटम होता है या कोई भी जो और क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये नॉर्मल फोर्स जो है इसके अलोंग जो है, ये इसके अलोंग जो लगेगा mg का, अब ये क्या एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये जो ऊपर उठी हुई है सरफेस से जो हमने बंकन बनाया वो एंगल थीटा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसका दो कंपोनेंट करेंगे हम, तो इसके इस तरफ जो लगेगा, है ना, जो इस तरफ लगेगा वो क्या लगेगा, mg cos थीटा गाइस। थीटा के पास वाला जो होता है हमेशा थीटा के परपेंडिकुलर, अगर ये है परपेंडिकुलर यानी कि ऐसा वाला बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा, तो ये वाला कैसा बनेगा, ये तो बनेगा mg sin थीटा, और ये जो थीटा के पास वाला जो टच होके वो मेन वेक्टर के साथ में जो थीटा बनाता है, जो कंपोनेंट टच होता है वो कौन सा होता है, mg cos थीटा होता है, ठीक है गाइस। तो इस तरफ जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसके लगेगा वो mg cos थीटा, और इस तरफ जो लग रहा है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा अब इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा, ठीक है। अब ये mv² r थीटा, तो इसका ये
ये भी क्या है, डायरेक्शन है, तो ये इसको अलोंग क्या कर रहा है, ये एक एंगल थीटा बना रहा है गाइस, यानी कि इसके mg sin थीटा अलोंग एंगल थीटा बना रहा है। तो ये नेट कहाँ लग रहा है, नेट नहीं लग रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, तो ये कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो इस तरफ जो लग रहा है वो कंपोनेंट कौन सा लगेगा, mv²। अब थीटा के पास में ये है ना, तो ये लगेगा mv² अपॉन cos थीटा। तो ये ऊपर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा mv² r अपॉन cos थीटा, और जो नीचे सेम है जिस साइड में mg cos थीटा लग रहा है, क्योंकि इसका जो दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा mv² r cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कहाँ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरफ लगेगा, तो ये क्या लगेगा mv² r sin थीटा। तो ये दोनों नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, n को कौन इक्वल करेगा, mg cos थीटा प्लस mv² r sin थीटा, दोनों इसको m को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे गाइस, ठीक है। तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं इसमें, देखो इससे इस साइड में नीचे की तरफ जो लगा रहा है वो mg sin थीटा, क्योंकि जो mg लग रहा है ये थीटा पे लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो sin थीटा इसको नीचे की तरफ लाएगा और mg cos थीटा है जो इसको n को इक्वल करने की कोशिश करेगा। अब स्पीड से चल रही है तो mv² r लगेगा, जो क्या करता है उसको सूडो फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वो भी एक एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा पे लग रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो थीटा पर इस तरफ बनाया तो mg cos थीटा, और इस तरफ जिस नॉर्मल की तरफ लगेगा इसमें, तो नॉर्मल के अपोजिट जो लगेगा वो क्या लगेगा, mv² r sin थीटा लगेगा। तो ये दोनों नॉर्मल को बराबर करेंगे, ये दोनों मिलकर, और mg sin थीटा, और ये इसके अपोजिट क्या लग रहा है, mvr² cos थीटा। यानी कि गाड़ी को अंदर लाना है या बाहर लेना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, इन चीज़ों पर। तो देखते हैं बाई बैंकिंग ऑफ रोड। अब हम कहते हैं कि अगर मान लो कि ये mg sin थीटा है, ये इसके इक्वल हो जाता है, क्या कर देता है, केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट। ये तो अगर फोर्स लग रही है, कौन कौन से फोर्स इस पे लग रही है ये हमने देख लिया गाइस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि mg sin थीटा जो है वो इक्वल है किसके, यानी कि नो स्लाइडिंग टेंडेंसी। अगर कोई भी स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है, कब नहीं होगी, जब ये देखो केस वन क्या कह रहा है कि mg इफ mg sin थीटा, mg जो sin थीटा है वो इक्वल है किसके, mv² r cos थीटा के, cos थीटा के। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल है तो इसमें स्लाइड की कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो स्किडिंग टेंडेंसी, यानी कि इसमें कोई भी टेंडेंसी होगी नहीं, स्लाइड या स्किडिंग करने की कोई टेंडेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से m कट जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर लिख लो sin थीटा अपॉन क्या जाएगा, cos थीटा, और ये g है जो इधर नीचे आ जाएगा, इक्वल क्या है, v² अपॉन r g गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, v² अपॉन r g, ठीक है गाइस। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स v² अपॉन आर जी। यानी कि जब थीटा इसके इक्वल हो, यानी कि जो थीटा जो है तो इसके इक्वल हो, तो v के ये क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये है थीटा यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर सुटेबल स्पीड, ठीक है। यानी कि जो सुटेबल स्पीड है v के लिए, उसमें एंगल कितना निकालना है, थीटा। कैसे निकलेगा, v² अपॉन आर जी से गाइस, ठीक है। यानी कि अगर ये mg sin थीटा बराबर इक्वल हो जाता है किसके, mv² r cos थीटा के, तब इसमें कोई भी स्लाइड की टेंडेंसी होगी नहीं, और जब स्लाइड की टेंडेंसी होगी ही नहीं तो यानी कि जब इसमें कोई टेंडेंसी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाहर की तरफ जो सूडो फोर्स लग रहा है उसको mg sin थीटा ने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जब बाहर की तरफ कोई जाने के लिए कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, यानी कि उस टाइम कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसमें कोई भी स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं होगी, ये एक दूसरे को बराबर कर देंगे और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये तो हो गया गाइस फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जब यानी कि ये इक्वल नहीं कर पाता है, तो इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम देखते हैं सेकंड केस, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं गाइस, जब क्या कहता है कि जब ये है mg, इसको गाड़ी को बाहर की तरफ कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स कर रहा है, यानी कि mv² r cos थीटा, इसको बाहर ले जा रहा है। ये कह रहा है कि जब mv² r cos थीटा mg से ज्यादा हो, यानी कि क्या सेकंड जब बात करते हैं हम, सेकंड की क्या बात करते हैं, इफ हम देखते हैं कि जो इससे क्या होता है, mv² r cos थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन हो, किससे ज्यादा हो, किससे, mg sin थीटा से, किससे, mg
साइन थीटा से। यानी कि अब क्या कर रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसको बाहर की तरफ कोई सूडो फोर्स खींच रहा है। अब बाहर की तरफ कोई सूडो फोर्स खींच रहा है तो गाड़ी बाहर की तरफ ना जाए, इसके लिए एक फोर्स काम करेगा, और वो कौन सा काम करेगा? फ्रिक्शन काम करेगा। अब जाके इस पे फ्रिक्शन लगेगा। पहले नहीं लग रहा था जब दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन जैसे ही ये एम वी स्क्वायर आर कोस थीटा ज्यादा हो जाता है, तब उस पर क्या करने लग जाता है? फोर्स काम करने लग जाता है, यानी कि फ्रिक्शन। तो इसमें जब ये केस होगा तो क्या होगा? एफ विल एक्ट यानी कि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है गाइस, जो है अब जो इस पे फ्रिक्शन काम करेगा, अब जो इस पे पहले नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। जो क्या करेगा? एम वी स्क्वायर आर कोस थीटा जो है उसमें से जो फोर्स बच जाता है वो उसको बैलेंस करेगा। यानी कि अब एफ विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है गाइस, therefore should that for safe turning or safe टर्निंग। तो अब जब सेफ टर्निंग के लिए, अब जब इसे ये ज़्यादा हो जाता है तो इस पर कोई फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, जो ताकि गाड़ी बैलेंस बनी रहे। तो अब फ्रिक्शन काम करेगा, और वो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। ये फोर्स कितना होगा? ये उतना ही लगेगा जब जितना कि ये कितना लगेगा। अब इसका कुछ, जैसे एम वी स्क्वायर आर कोस थीटा है जो बाहर की तरफ धकेल रहा है, उसका कुछ भाग तो एम जी साइन थीटा क्या करता है? कुछ पार्ट तो क्या कर देता है? एम जी साइन थीटा कम कर देता है, और जो बचा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा एफ क्या लगेगा? वो लगेगा एम वी स्क्वायर आर जो कोस थीटा है उसमें से हम निकाल देते हैं जो नीचे की तरफ अपोजिट जो डायरेक्शन लग रहा है, कौन सा लग रहा है उसमें डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा लग रहा है, वो क्या कर देते? निकाल देते। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो लगेगा वो लगेगा क्या लगेगा? एफ उतना ही लगेगा जितना क्या है इन दोनों को माइनस करने से जो बच रहा है ना, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही केवल एफ लगेगा गाइस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए लगेगा अब एफ ऑफ स्टैटिक्स। अब इसमें एफ बराबर क्या होता है? एफ हमें पता होता है, एफ बराबर एस एन बराबर क्या हो जाएगा गाइस? एम वी स्क्वायर आर कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। देखो यहाँ पर अब n कितना है गाइस? अभी तक n काम नहीं आया, लेकिन अब n काम आ रहा है। n क्या है? n यहाँ पर देखो, ये जब थीटा लग रहा है तो n यहाँ पर दो चीजें जुड़ रही है, एक तो एम जी कोस थीटा और दूसरा इसका भी एक कंपोनेंट है जो साइन कंपोनेंट है वो, प्लस एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंपोनेंट इसमें आ जाएंगे गाइस। अब इन दोनों कंपोनेंट को इसमें शामिल करना पड़ेगा, तो म्यू n अब यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा? म्यू एस एन कितना आ जाएगा यहाँ पर? एम जी कोस थीटा गाइस, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा, जो कि ही इक्वल हो जाएगा किसके? एम वी स्क्वायर आर कोस थीटा प्लस माइनस एम जी साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस किसी को? क्योंकि n क्या है यहाँ पर? म्यू है, तो n क्या आ गया? दोनों को इक्वल कर, n को अपोज क्या कर रहा है? ये दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? n को एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो n की वैल्यू वहां से ये आ गई अपने पास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस? अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब ये क्या हो गया? यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों साइड में क्या क्या कट सकता है? m दोनों साइड में है गाइस, कॉमन ले सकते हैं। तो गाइस m से m कट जाएगा, तो m से m कटने के बाद देखते हैं हम क्या होगा। m से m कट गया, यहाँ से m से m कट जाएगा, ये सारे m कट गए दोनों साइड से m कॉमन लेके, तो ये बच जाएगा म्यू एस कोस थीटा, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर आर साइन थीटा बराबर, सॉरी यहाँ कटने के बाद यहाँ लिख लेते हैं। चलो m से m कट गया। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास v कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर जी साइन थीटा, सोल्व करेंगे तो प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन मैक्सिमम जो स्पीड होती है वी मैक्स कितनी हो सकती है? वी मैक्स कितनी हो सकती है हमारे पास? ये इसके इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा ये होगी तो क्या हो जाएगी? स्लाइड हो जाएगी गाड़ी। ठीक है गाइस, यहाँ से अब ये फॉर्मूला मिल जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।